जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एंड 12 ये तो फोकस ही रहेगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 11 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। कक्षा 8 और कक्षा 9 की जो परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और कक्षा 11 की जो परीक्षा है 6 से 8 मार्च जो है प्रस्तावित है। अब रहा सवाल कि 8 और 9 की परीक्षा कब होगी, तो 8 और 9 की जो परीक्षा होगी या तो आप लोगों का 11 फरवरी से पहले ले लिया जाएगा या नहीं तो फिर मार्च में 11 के साथ लिया जाएगा। ये दो डेट आप लोगों का प्रस्तावित है। अभी तक इसमें संशय बना हुआ है, कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। बात करते हैं सिलेबस की। क्या जैक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सिलेबस में बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है बदलाव और कैसे आप लोग को पढ़ाई करनी है और क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, वो सब हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और उसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा से हो पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं क्या है पूरा सिलेबस। देखिए यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका NCERT, ठीक है। दूसरा है आपका JCERT। तो NCERT जो सिलेबस है उसमें चेंजेस हुआ है, बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, NCERT से बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। और JCERT क्या करता है वो हम इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्या है सिलेबस और कहाँ मिलेगा और कहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है और किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है। सभी कक्षाओं को 8, 9, 10, 11 एंड 12 सभी बने रहेंगे। और देखिए इस पूरा को वीडियो को, और आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो पाए। और हाँ, सभी लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और एक एक टॉपिक को टिक आउट कर लीजिएगा जो भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को सिलेबस। अभी जो स्क्रीन पर आप लोग को सिलेबस दिख रहा है ये 10th का हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे देखिए NCERT, याद रखिएगा NCERT ने अपने पैटर्न में बहुत बदलाव किया है, बहुत सारे टॉपिकों को हटा दिया गया है। आपके पास जो भी बुक होगा ना, आप अगर क्वेश्चन बैंक लोगे मार्केट से, ध्यान रखिएगा, हम 12 की बात कर रहे हैं, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खोल कर रखे हैं 10th वाले का, लेकिन हम बात कर रहे हैं सभी का 8 to 12 का। ठीक है, तो अगर आप लोगे ना मार्केट से बुक तो उसमें पुराने सिलेबस का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप लोग जो है करना क्या है कि आप लोगों के पास वीकली टेस्ट का सिलेबस तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो मैं आप लोगों को दूंगा, कहाँ पे दूंगा वो हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीकली टेस्ट के सिलेबस में जो चैप्टर है उस चैप्टर को तो आपको 100% पढ़कर जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी चैप्टर का नाम है, यहाँ भी चैप्टर का नाम है, तो ये सब चैप्टर जो है आपका एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो ये कन्फर्म है, जो वीकली टेस्ट का सिलेबस है वही सिलेबस जैक बोर्ड का है। ठीक है, मैं सभी से कह रहा हूँ जो वही सिलेबस क्या है, जैक बोर्ड का है, तो ये करना है। दूसरी बात, कक्षा 10 एंड 12 वालों के लिए मैं यही कहूँगा, ठीक है, 10th एंड 12 ध्यान दीजिएगा, 10 एंड 12 वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि मैं आप लोगों का पहले तो ये PDF है 8 to 12, याद रखिएगा 8 to 12 PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में, 12 में, आप अपना सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए कौन सा चैप्टर वीकली टेस्ट में शामिल है और कौन सा चैप्टर वीकली टेस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा मैं एक पर्सनल बात है जो अपने सभी छात्र और छात्राओं से कहना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कि 10th में हो या फिर आप 12 में हो, जिस दिन पहला पेपर हुआ आपको क्या करना है, उस पहले पेपर वाले क्वेश्चन को लेना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है कि आप अपने वीकली टेस्ट PDF से देखोगे क्या सभी सवाल वीकली टेस्ट PDF से आया है, क्या ऐसा कोई सवाल है जो वीकली टेस्ट वाले सिलेबस में नहीं है वो चैप्टर और उससे सवाल पूछा गया है, तो ये देखना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ऐसा होता है कि सभी सवाल वीकली टेस्ट वाले सिलेबस से मैच कर रहा है तो फिर आप लोग आंख बंद करके सारे के सारे वीकली टेस्ट PDF वाले सिलेबस को रिवीजन कर लोगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई भी सवाल ऐसा दिखता है कि जो वीकली टेस्ट सिलेबस में वो चैप्टर नहीं है और उस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप लोग यही समझना कि ऑल सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बुक जो NCERT से जो चैप्टर रिमूव हुआ है उसको जो है JCERT नहीं मान रहा है। ठीक है,
तो ये आप लोगों को करना होगा खुद से, आप लोग एक्टिव रहना और एग्ज़ाम के पहले इसको ज़रूर कर लेना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाइए जल्दी से हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो अपने क्लास का PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस का, और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।